बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आमिल मोहम्मद इरफान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर। जज़ल्लाहु अन्ना अस्सय्यदिल करीम अस्सय्यदिल आज़म सय्यदना अज़ीमना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलहू। मेरी दुआ है अल्लाह करीम आपकी तमाम दुआओं को कबूल फ़रमाए। अल्लाह करीम दुनिया आखिरत की तमाम नेमतें तमाम भलाइयाँ आपको नसीब फ़रमाए। अल्लाह करीम दुश्मनों के शर से शयातीन के शर से आपको महफूज रखे, आपकी फ़ैमिली को महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का ये अमल मोहब्बत का ऐसा अमल है, ख़ास कर उन औरतों के लिए कि जो तावीज़ नहीं कर सकती, जो वज़ाइफ नहीं पढ़ सकती, ऐसे तवीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती कि घर से बाहर जाने वाले हों, कहीं पर दफन करने वाले हों, किसी दरख्त के साथ बांधने हों, कब्रिस्तान में दफन करने हों, तो ये ख़ास कर उन लोगों के लिए है। बाकी एक ऐसा अमल है जो शख्स इस अमल को करेगा इंशाअल्लाह उसको 100% ही फ़ायदा होगा। इसका तरीक़ाकार बहुत ही आसान है, हर कोई आसानी से इसको बना भी सकता है, इसको इस्तेमाल भी कर सकता है। आपने ये नक्श लिख कर सिर्फ अपने पास रखना है। इंशाअल्लाह आपका महबूब आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगेगा, शदीद किस्म की दिली जानी मोहब्बत करेगा। ये आप हर वक्त कर सकते हैं। अगर किसी औरत को उसका शौहर तलाक देने की धमकी देता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो, तो औरत इस नक्श को इस्तेमाल कर सकती है। अगर किसी का शौहर उसको लेने के लिए ना आए तो वो औरत इसको इस्तेमाल कर सकती है। अगर कोई औरत अपने शौहर के घर आबाद ना होती हो या नाराज़ होकर मैके बैठ गई हो, तो उसका शौहर ये अमल करेगा तो इंशाअल्लाह उसकी औरत उसके घर वापस आ जाएगी। बहुत मुजरब अमल है। मैं आपको ये तवीज़ बनाने का तरीका बताता हूँ। ये नक्श बहुत ज़बरदस्त है, मुजरब है, कई दफ़ा का आज़मुदा है, इसमें कोई शक नहीं। आप जब चाहें इसको आज़मा सकते हैं। इंशाअल्लाह 100% मुजरब पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये तवीज़ आपको मायूस नहीं करेगा। इसका तरीका ये है कि यहाँ पर आप लिखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर या जिब्राइल अलैहिस्सलाम। इस कोने में या मिकाईल अलैहिस्सलाम या इज़राइल अलैहिस्सलाम या इसराफील अलैहिस्सलाम। यहाँ से शुरू करें। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। 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 ये नक्श आपका मुकम्मल हो गया। यहाँ पे लिखें शदीद अलहो फ़लाँ बिन फ़लाँ। यहाँ पर महबूब का और उसकी वालदा का नाम लिखें। अगर महबूब मर्द है तो फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखें, अगर महबूब औरत है तो फ़लाँ बिनते फ़लाँ लिखें। शदीद अलहो फ़लाँ बिन फ़लाँ अला हुब फ़लाँ बिनते फ़लाँ। अगर औरत है तो फ़लाँ बिनते फ़लाँ लिखेंगे, मर्द है तो फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखेंगे। ये नक्श आपने इस तरह लिखना है। अब इस नक्श को बनाने के बाद आप इसके ऊपर एक अच्छे किस्म का अत्तर लगा दें। अत्तर लगाने के बाद आप इसको लपेट लें। लपेटने का तरीका पहले मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी आपको बता देता हूँ।
आप इस नक्श को लपेट लें। जिस तरह चाहें आप इसको लपेट सकते हैं। अत्तर लगाने के बाद इसको लपेटना है आपने। इस तरह नक्श बंद करने से नक्श खुलता नहीं है, इसको बेहतरीन लाक लग जाता है। आपने सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से लिखना है, जिसके आगे पीछे कुछ भी प्रिंट हुआ ना हो। ये मैंने जिस कागज़ पर लिखा है आप इस कागज़ पर नहीं लिखेंगे, आप सफ़ेद कागज़ पर लिखेंगे। ये मेरे पास पड़े हुए हैं तो मैंने इसलिए इनके ऊपर लिख दिया। अगर आपने लिखना हो तो आप जो लिखाई वाली साइड है उसको काट लेंगे, सिर्फ सफ़ेद कागज़ पर लिखेंगे। नक्श मुकम्मल लिखने के बाद अब इसके ऊपर आप ये आयत पढ़ेंगे। यही आयत जो आपने लिखी है, ये आयत युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाहि वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। इस नक्श के ऊपर आप ये आयत 41 मरतबा पढ़कर आप महबूब का नाम लें, शदीद अलो फ़लाँ बिन फ़लाँ अलाहो फ़लाँ बिन फ़लाँ। पढ़ने के बाद इस नक्श के ऊपर फूंक मार दें। इस नक्श को प्लास्टिक में शापर में लपेट कर मर्द अपने दाएं बाजू पर बांध लें, औरतें अपने बाएं बाजू पर बांध लें, या दोनों चाहें तो गले में भी बांध सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि इसको प्लास्टिक में शापर में लपेट कर अपने पास भी रख सकते हैं। तो इससे इंशाल्लाह महबूब बेइंतहा आपसे मोहब्बत करने लगेगा। जब तक वो आपके करीब नहीं आएगा उसको सुकून नहीं मिलेगा। ये मकनातीस की तरह असर करेगा इंशाल्लाह। अब उसके बाद आपने हर नमाज के बाद जैसे ही नमाज से फारिग हों अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ 41 मरतबा यही आयत पढ़ें, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। 41 मरतबा पढ़ने के बाद इस नक्श को ऊपर से ही फूंक मार दिया करें। अगर हर नमाज के बाद पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। सारी ज़िंदगी के लिए महबूब आपके कदमों में गिरा रहेगा। अगर हर नमाज के बाद पढ़ना मुश्किल हो या आप नहीं पढ़ सकते तो सुबह शाम की नमाज के बाद ज़रूर पढ़ें। सुबह फजर के बाद और शाम को मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद। ये आप अपनी रूटीन बना लें। आपका महबूब आपसे मोहब्बत करने लगे, आपको अनब्लॉक करे, आपसे बात करे, फिर भी आप ये अमल ना छोड़ें। यानी जब तक आप चाहें आपके महबूब आपके कंट्रोल में रहे, आपकी हर बात माने, तो आप इस अमल को ना छोड़ें। मैं ज़ाती मशवरा दूंगा कि आप हर नमाज के बाद इसके ऊपर पढ़ना शुरू कर दें। आप यकीन करें आपको कहीं से भी कभी काम करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना मुझसे और ना ही किसी और से। ये बहुत आसान तरीका है, बहुत मुजर्रब तरीका है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप यकीन के साथ करें तो इंशाल्लाह आपको कभी भी मायूसी नाकामी नहीं होगी। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह करीम आपको इस अमल में कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।